हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। जनरल रीडिंग है तो इट डिपेंड्स कि आपके साथ एक कार्ड जाता है या पूरा का पूरा रीडिंग। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है। तो जैसा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि ये बहुत लविंग पर्सन होती है जो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं वो, ऐसे भी मतलब कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जिसके लिए प्रायोरिटी फैमिली हो या फिर करियर हो या फिर मनी वगैरह भी उसके पास अच्छा खासा है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी भी हो सकती है। सब कुछ जिंदगी में बैलेंस करके रखने वाली अच्छी खासी सेटल लाइफ है, इस तरह की एनर्जी। शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके लिए यही सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो या फिर पैसे वगैरह की बातें, जिनकी वजह से उनको लगता था कि इनके कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं आपकी जिंदगी में। लेकिन अब इस एनर्जी, जैसे ये कार्ड रिवर्स बता रहा है, तो शायद इस पर्सन की कुछ गलत फहमियां हुई थी। उन गलत फहमियों से ये पर्सन निकल चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ उनकी सोच थी। इन रियल आप वैसे है नहीं या वैसी है नहीं, जिसकी वजह से उनका दिल आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है। जब मतलब एहसास होता है कि किसी के बारे में हमने जो सोचा था वो काफी ज्यादा गलत था, वो पर्सन एक्चुअली में इन रियल वैसा है नहीं, तब एक अलग ही एहसास से दिल धड़कता है और वैसी ही हालत हो रही इस पर्सन की। नेक्स्ट है द मैजिशियन। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे के सामने हैं। इस पर्सन के हाथ में वैन भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है और स्वॉर्ड भी है। तो अब ये पर्सन आपको इस एनर्जी में इमेजिन करते हैं कि आप जो चाहे ये जिंदगी में आपके लिए करने को तैयार है या फिर आपको देने को तैयार है, बस सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। तो खुद को इतना शायद उन्होंने प्रिपेयर किया है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम और एनीथिंग फॉर हर, बस वो मुझे मिल जाए। इस तरह की एनर्जी में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनके दिल में ढेर सारे जज्बात भी है आपको लेके। वो पैसे वगैरह भी अच्छी खासी कुछ इनकम वगैरह भी उनकी है, या फिर उनकी फैमिली में भी वो डिस्कस करने को तैयार हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को और जो हाथ में वैंड है वो रिप्रेजेंट करता एक्शन को। इनको अब जो एक्शन लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लेना है और आपकी तरफ ही लेना है, जिसकी वजह से शायद ये मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके दिल में काफी ज्यादा जज्बात है आपको लेके, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये जो डेक है वो चक्रा ओरेकल है और ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के अंदर आपके लिए जो पैशन है उस पैशन को। फिर है 2 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे दोनों साइड पे पेंटिकल है और ये बीच में है, इसके सामने एक डोर ओपन है। तो वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनके जिंदगी में भी बैलेंस की जरूरत है और ये बैलेंस तभी उनकी जिंदगी में आ जाएगा जब उन्हें किसी का साथ मिलेगा, ऐसा पर्सन जो उनकी सेम एनर्जी काउंट करता हो। जैसे यहाँ पे भी पेंटिकल है, यहाँ पे भी पेंटिकल है, यहाँ पे अगर कप हो तो ये दोनों एनर्जी मैच नहीं होंगी। वैसे ही आपके पर्सन अब आपको परफेक्ट एनर्जी में मैच करने लगे हैं, यानी कि जैसे ये रेड कलर का ड्रेस पहन के ये लेडी खड़ी हुई है, उसके लुक को देख के ही पता चलता है कि काफी ज्यादा सेंसुअल लुक में ये
है, वैसे ही आपके पर्सन अब सेंशुअली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके बिना उनकी ये जो ज़िंदगी है वो ऐसे जैसे बीच मझधार में ये जहाज जैसे फंस गया है वैसी हो रही है, और आप ही है जो जैसे ये लहरें अगर हेल्प करेगी तो ही ये जहाज आगे की तरफ बढ़ पाएगा, वैसे ही आपके पर्सन को अब आपके बिना जो इमोशंस है वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ये जो उनकी नैया है, मतलब जिंदगी का जो सफर वो जी रहे हैं वो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन भरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है आपका साथ अगर उनके साथ नहीं होगा तो ये कंप्लीट इम्बैलेंस फील करेंगे, और ये भी शायद एक वजह है कि इस तरह से वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचने लगे हैं सेंशुअली, जिसकी वजह से उनको ये एहसास फील हो रहा है आपके इम्पोर्टेंस का। फिर है द एम्प्रेस, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो जैसे ये कप हाथ में लेके खड़ी है वैसे ही आपके पर्सन को अब आपके प्यार का एहसास हो चुका है। शायद इन्होंने पास्ट में इस तरह के आपके एहसास को ठुकराया था, या फिर आपको इतना डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की थी, आपके जज्बातों को इग्नोर किया था। मुझे क्या, कोई भी चाहेगा तो मिल जाएगा, इस तरह की एनर्जी में ये खुद को शायद काउंट करते थे, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये प्यार के असलियत में इम्पोर्टेंस क्या है, ये कब किसी से भी सच्चे दिल से मिलना क्या मायने रखता है, ये उनको समझ में आ गया है। और ये कप अगर आपने उनको ऑफर किया था तो अब दोबारा से उसी कप को वापस पाने की चाहत इस पर्सन के दिल में है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस फ्रेंड के मतलब इस पर्सन के शायद जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन भी थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन उस पर्सन के साथ आपको कंपेयर करने लगे हैं, और उन्हें शायद एहसास हो रहा है कि नहीं, ये जो पर्सन राइट नाउ मेरे साथ है या फिर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी मैच नहीं है। मेरे लिए तो वही पर्सन सेम है जिसको मैं इस बैलेंसिंग की एनर्जी में देख रहा हूँ या देख सकती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों कलर एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, तो उन्हें डिफरेंसेस महसूस हो रहे हैं उस पर्सन के बीच में और आपके बीच में। और जैसे यहाँ पे ये तीनों एक साथ है और इस पर्सन का चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, वैसे ही शायद काफी वक्त से आपके पर्सन भी है जो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलना जुलना नहीं बल्कि बातचीत भी शायद नहीं हो पा रही है। और जिस पर्सन के कांटेक्ट में राइट नाउ ये है, या फिर जो पर्सन इनकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार इनको एहसास दिला रहा है आपकी एनर्जी का, जिसकी वजह से ये आपको काफी ज्यादा मिस करने लगे हैं। फिर है 3 ऑफ कॉइंस, 2 बार 3 आया है। ये मैंने जैसे रीडिंग में स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई एनर्जी ऐसी है जो इस पर्सन की जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स और एम्प्रेस का भी जो नंबर है वो है 3। तो ये 3 बार 3 आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। 3 ऑफ कॉइंस का फाइनल कार्ड है। जैसे यहाँ पे ये आसमान में कुछ पेंटिकल ड्राइंग कर रहे हैं और यहाँ पे इसके जो फ्रेंड्स वगैरह है ये देख रहे हैं कि इसकी आखिर इमेजिनेशन क्या है। वैसे ही शायद आपके पर्सन है जो अपनी कुछ बातें अपने क्लोज वन के साथ शेयर करने लगे हैं, यानी कि मैं जब भी उस पर्सन के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो एग्जैक्टली मुझे क्या फील होता है, ये इस तरह के जज्बात वो रिवील करने लगे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके घर वालों ने या फिर उनके क्लोज वन जो लोग हैं उन्होंने भी उनको कुछ समझाने की कोशिश की है, जो बातें अब इनको समझ में आ रही है दिल के जज्बातों को लेके। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। मेडिटेशन, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा मैनिफेस्टेशन वगैरह भी ये पर्सन काफी ज्यादा कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। शायद इसी मेडिटेशन की एनर्जी की वजह से वो जब भी ध्यान वगैरह करते हैं या फिर खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की हेल्प की वजह से आपसे जुड़ जाते हैं ख्यालों में, और यही ख्याल है जो वजह बन रहे हैं उनके दिल के इस तरह से धड़कने की। द ट्रूथ, ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इस पर्सन ने शायद आपको ऐसा कोई सच बताया नहीं है जो उनके दिल का डीपेस्ट सच है। उन्होंने शायद वो बातें आपसे छुपा के रखी है। कोई भी जज्बात हो सकता है, यानी कि हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन फैमिली की वजह से आपको साइड में रखना इन्होंने प्रेफर किया था। ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो इनके दिल का सच है, जो उन्होंने आपको नहीं बताया, और उस सच को जानते हैं ये खुद। और जब भी वो काउंट करते हैं कि हाँ
मैं तो ये बताना चाहता था या ये बताना चाहती थी जो सच है उस बात को याद करते हैं तो ऑब्वियसली उनका दिल धड़कने लगता है आपके लिए। फिर है शटिंग डाउन। तो शायद आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, मतलब अगर फैमिली की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे तो इस पर्सन ने आपसे बात करना शायद बंद कर दिया था। मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी बोल दिया हो कि हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी में थे कि शटिंग डाउन की, कुछ बातचीत ही नहीं करनी, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है, ये सब बातें इनकी तरफ से खुद की थी, आपकी तरफ से नहीं थी। ऐसे में दोबारा उनको लगता है आपकी तरफ अगर वो आना चाहे तो कैसे आए। अभी भी उनको पता है ये डोर उनके लिए ओपन है, यानी कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। बस उन्हें लगता है कि एक बार उस डोर पे जाके नॉक करना है ताकि आपको रियलाइज हो कि ही और शी वांट टू बी विथ यू। और इसी एनर्जी को जब वो काउंट करते हैं तो उन्हें फील होता है कि उनके दिल में काफी ज्यादा जज्बात है आपके लिए। सेल्फ केयर, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो इस पर्सन की जिंदगी में शायद अब तक की एनर्जी इनकी ऐसी रही कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने को इम्पोर्टेंस दिए। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, इस तरह की एनर्जी में खुद को प्रायोरिटी देते हुए ही ये पर्सन हर एक बात के बारे में सोचते थे। शायद इसी वजह से ये जो आपने अगर कप दिया था, उनको ऑफर किया था, तो उस कप को भी इन्होंने ठुकराया था या फिर उस कप के मायने इन्होंने नहीं समझे थे जो आपके प्यार को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस कार्ड में तो ये क्यों नहीं समझ पाए थे, क्योंकि शायद इन्होंने उस एनर्जी में आपको कभी इमेजिन ही नहीं किया था। नेक्स्ट है इंट्यूशंस। तो ये कार्ड में रिवर्स आया है। इस पर्सन को काफी ज्यादा इंट्यूशन मिल रहे थे, मतलब आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है, ये रिश्ता कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस पर्सन ने अपने इंट्यूशंस को हमेशा इग्नोर किया, यानी कि अपने दिल की बातों को भी साइड में रखा। ऐसी शायद कुछ एनर्जी में वो खुद को काउंट कर रहे थे। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। तो जैसा कि फैमिली का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कुछ लोगों के शायद फैमिली के ट्रेडिशंस वगैरह अलग थे, मतलब ये पर्सन तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, ये अपने घर वालों को भी शायद बता चुके हैं और लोगों ने, मतलब इनके घर वालों ने हो सकता है ट्रेडिशन को लेके कुछ बात छेड़ दी कि उनका ट्रेडिशन अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये एनर्जी मैच नहीं हो सकती, ये रिश्ता नहीं हो सकता। इस तरह की ट्रेडिशन से जुड़ी शायद कुछ बातें इस पर्सन के दिलो दिमाग में डाल दी थी, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि हाँ, आफ्टर ऑल मेरे घर वाले ही सही है, ये रिश्ता तो नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन अब जब इस एनर्जी से वो बाहर निकल चुके हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि शायद कोई तो है जो इनकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और उसकी एनर्जी की वजह से ही ये पर्सन बार बार आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ये पर्सन तो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए वही पर्सन सही है। तो अभी इस तरह की एनर्जी में शायद उनके घर वालों ने कोई ऐसा पर्सन ढूंढा है जो ट्रेडिशन वगैरह में भी मैच होता है, लेकिन इस पर्सन को याद आ रहा है कि भले आपका ट्रेडिशन अलग हो और इनका ट्रेडिशन अलग हो, लेकिन बात सिर्फ ट्रेडिशन की नहीं है, बात कुछ और ही है। और फाइनल कार्ड है अनकंडीशनल लव। जैसे ये कार्ड बता रहा है, अब जाके कहीं इस पर्सन को सच्चे दिल से एहसास हो रहा है कि इनके दिल में जो जज्बात हैं आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बेस्ड लव नहीं, ऐसा प्यार जो बहुत सच्चा है। और इसी सच्चे दिल के साथ जब वो आपके बारे में सोचने लगते हैं तब उनका दिल आपके लिए धड़कने लगता है। और जैसा कि हमारा टॉपिक ही यही है, तो जब एहसास होता है किसी से भी प्यार का, तो इस तरह की हालत तो हो ही जाती है, और यही हालत हो रही है इस पर्सन की। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।